चूड़ामणि, कक्षा 11वीं। शरीर का वर्णन आगे आचार्य कर रहे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर का वर्णन हमारे सामने आज प्रारंभ होने जा रहा है। 74 नंबर श्लोक है। मज्जास्थि मेदः पलरक्तचर्मा त्वगावफयैर्धातुभिरेभिरन्वितं पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेत अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधै नभो नभस्व दहनाम्बुभूमय सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतव मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादया पंचसुखाय भोक्तुः। मज्जास्थि मेदा पल रक्त चर्मा। मज्जा, अस्थि, मेद, पल, पल मानी मांस, रक्त, चर्म, त्वक, इस नाम वाली, आहवय कहते हैं नाम, इन नाम वाली जो धातुएं हैं उनसे अन्वित, उनसे युक्त, अन्वित युक्त। पादोर वक्षो भुजपृष्ठ मस्तकई। पाद, चरण, जंघा, उरु, जंघा, वक्ष, वक्षस्थल, छाती, भुज, पृष्ठ, मस्तक, इन अंग और उपांगों से युक्त। अंगई उपांगई, इन अंग और उपांगों से युक्त। अंग होता है मुख्य अंग और अंग का अवय उपांग होता है। जैसे हाथ का उपांग अंगुली हो गया। अंग और उपांग से उपयुक्त मेतत, इनसे युक्त जो ये शरीर है। अहम ममेति प्रथितम शरीरम, मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध जो ये शरीर है। प्रथित माने प्रसिद्ध। अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधई। विद्वानों के द्वारा, बुधई शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्वानों के द्वारा स्थूल इस रूप में कहा जाता है, बताया जाता है। मोहास्पद बता दिया इसको। मोह का जो स्थान है, मोह के आश्रय रूप, मोह का जो आस्पद है, स्थान है, मोहास्पद जो ये शरीर है, इसको विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूलम इति ईर्यते, ईर्यते कथ्यते। स्थूलम, स्थूल ऐसा, ईर्यते कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। नभो नभस्व दहनाम्बु भूमया। नभ मानी आकाश, नभस्वत वायु, दहन मानी अग्नि, अम्बु जल, भूमया भूमि। ये सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि, ये जो सूक्ष्म भूत हैं ये, इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। सूक्ष्माणि भूतानि तानि भवन्ति, इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। परस्परांशैर मिलितानि भूत्वा, इनके परस्पर अंश मिलने से स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवा, स्थूल होकर के परस्पर अंशई, इन जो 5 सूक्ष्म भूत हैं इनके परस्पर मिलने से, इनके अंश परस्पर मिलते हैं। परस्परांशैर मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च भूत्वा, और फिर वे स्थूल होकर स्थूल शरीर हेतवा भवन्ति, स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। मात्रास्तदीया विषया भवन्ति, और इन्हीं की, ये जो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी हैं, इन्हीं की जो मात्राएं हैं ये भोक्ता जीव के लिए मात्रास्तदीया विषया भवन्ति। शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु, भोक्ता जीव के सुख के लिए शब्दादि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में होते हैं। ये स्थूल शरीर का वर्णन किया। इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन
आयान्ति निर्यान्त्यधूर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीतः। या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, जो मूढ़ लोग, या ये मूढ़ा, ये जो यह शब्द है, ये शब्द था, उसका एचो यवा यवा, ये को यह बन गया और यकार का लोप हो गया। तो यह एषु, ये मूढ़ा, येषु विषयेषु बद्धा, इन विषयों में बंधे हुए होते हैं। जो मूढ़ इन विषयों में रागो रूपासेन, राग रूपी जो विस्तृत बंधन है उससे बंध जाते हैं। सुदुर्दमेना, सुदुर्दम का अर्थ होता है सुदृढ़ बंधन, जिसको तोड़ा न जा सके, ऐसी जंजीर, ऐसी वो चेन हो जिसको हाथी भी न तोड़ सके, तो उसको सुदुर्दम कह रहे हैं। सुदुर्दमेना रागोरुपासेन, उरु, उरु मानी विस्तृत, जैसे उरुक्रम शब्द आता है, सन्नो मित्रा संवर्ण सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो वरुणा सन्नो अस्तु रुरुक्रमा, उरुक्रमा शब्द आता है। उरु मानी महान पराक्रम है जिसका, सन्नो वर्णा सन्नो मित्रा संवर्ण सन्नो भवत्वर्यमा, तो वहाँ पर उरुक्रम शब्द आता है, ये बताना चाह रहा हूँ। उरुक्रम का अर्थ होता है महान पराक्रम है जिसका, उरु विस्तृत पराक्रम वाला। रागोरुपादेन, राग जमा उरु, रागोरुपासेन सुदुर्दमेन, राग रूपी विस्तृत बंधन के द्वारा, जो कि बहुत दृढ़ है, उस बंधन से, राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से जो इन विषयों में बंध जाते हैं। कौन? मूढ़ लोग। मूढ़ माने जो अज्ञानग्रस्त हैं, अविद्याग्रस्त हैं, उनको मूढ़ कहते हैं। तो जो मूढ़ लोग इन विषयों से बंध जाते हैं, विषयों में बंध जाते हैं, आयांति निर्यांति अधऊर्ध्वम उच्चई, वो आते हैं जाते हैं ऊपर नीचे योनियों में। कुछ अधः योनि, कुछ ऊर्ध्व योनि होती हैं। देव योनियों को ऊर्ध्व योनि, मनुष्य योनि को भी ऊर्ध्व योनि कहते हैं, और मनुष्य से नीचे जो कीट पतंग आदि होते हैं उनको अधः योनि कहते हैं। तो आयांति निर्यांति अधः, वे अपने कर्म रूपी स्वकर्म दूतेन, वो अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा जवेन नीता, वेग से प्रेरित हुए हुए अनेक उत्तम और अधम ऊपर नीचे योनियों में प्रयाण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो विषयों के प्रति ये राग या आसक्ति क्यों पैदा होती है, इसके लिए कहा कि पूर्व जन्मों में जिन कर्मों को हमने बार बार किया है, उन्हीं के संस्कार जीवन में प्रेरणा बन करके और हमको चला रहे होते हैं। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये 74वें श्लोक में चर्म और त्वचा, मज्जा अस्थि मेदा पल रक्त चर्मा त्वक, मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा। त्वचा बाहरी है, चर्म जो है भीतर की चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 धातु भी इन नाम वाली, त्वग नाम वाली जो धातुएं हैं उनसे अन्वित है हमारा ये शरीर। जैसे हमारी एक भीतर की चमड़ी होती है, बाहर दिख रही है, वो त्वक होती है, तो उसको इन्होंने अलग से कह दिया, बस इतनी बात है। तो विषयों में बंधे हुए ऊपर नीचे योनियों में अपने कर्म रूपी दूत से खींचे हुए, हमारे जैसे कर्म होते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है, उससे खींचे जाते हुए ये सब जो है मूढ़ लोग उत्तम अधम योनियों से प्रयाण करते रहते हैं। विषयों की निंदा अब आगे इस श्लोक में बता रहे हैं। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरः पंच विरंचित किम। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वम आपुः स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्वगुणेन बद्धा। शब्दादि 5 विषयों में, जैसे
एक दूसरे श्लोक में भी कहा है कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी स कथन न हन्यते यः सेवते पंच भिरेव पंचः। ये चित्रण किया मनुष्य का कि जैसे एक एक जीव उसमें एक एक व्यसन होता है, उस व्यसन के कारण से वो मारा जाता है। एक एक जीव अपने व्यसन के कारण से मारा जाता है। जैसे कुरंग मातंग पतंग भृंगा, पतंग हमारे सामने होता है ना, जब लाइट चलती है और पतंगे निकलते हैं तो अग्नि के ऊपर बार बार आते हैं, और मान लीजिए ये तो इसको टक्कर मारते हैं, वैसे अग्नि जल रही हो तो उसमें आकर के अपनी आहुति दे देते हैं। उनको अग्नि बहुत पसंद है, रूप बहुत पसंद होता है, तो रूप के ऊपर आकृष्ट होकर के पतंगे जो होते हैं वो अपनी आहुति देते हैं। और ये हरिण होते हैं, इनको शब्द ध्वनि बहुत प्रिय लगती है, जो कोई बांसुरी आदि बजाए, ऐसा मैंने तो प्रैक्टिकल तो करके नहीं देखा है, पर ये ऐसा सुनते हैं। कुरंग मातंग पतंग, और ये जो मातंग हाथी होता है वो स्पर्श इंद्रिय के सुख में मारा जाता है। ये हाथी पकड़ने वाले लोग एक कृत्रिम जैसे हाथी बना करके, हथनी बना करके और एक गड्ढे में खड़ा कर देते हैं, और वो बाहर से उसको दिखता है और उसके प्रवाह में चक्कर में जो है वो अंदर फंस जाता है, गिर जाता है अंदर, बाहर निकल नहीं पाएगा, तो उसको पकड़ लेते हैं फिर। तो कुरंग मातंग पतंग, पतंग की बात होगी। मीन मछली जो होती है वो अपने स्वाद के प्रवाह में, स्वाद के चक्कर में जो कांटे के आटा लगा करके मछली पकड़ने वाले उसको फेंकते हैं और वो खाने के लिए दौड़ती है और वो फंस जाता है कांटा और बाहर उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से वो भी पकड़ी जाती है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, और भौरा जो होता है वो घ्राण के चक्कर में जो है पुष्प पर जा कर के बैठ जाता है और वो मुकलित हो जाता है और वो बंद हो जाता है। रात होती है और वो बंद हो जाता है, जो फूल होता है वो बंद हो जाता है, और इस तरह से वो भी मारा जाता है। तो ये दिखाया है कि कुरंग मातंग पतंग मीन और भृंग ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक एक माने अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 जो विषय हैं, शब्दादि भी पंच भी, एक एक से बंधे हुए, एक एक से बंधे हुए ये हिरण, हाथी, पतंग, मछली, भौरे क्या होता है, पंचत्व मापू, पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं ये पांचों। पंचत्व शब्द का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ये पांचों। और ये मनुष्य की क्या हालत होगी, पंचभिरंचितः किम, इन पांचों से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है। ये तो एक एक विषय में मारे जाते हैं, और पंच भी अंचितः नरः किम, इसका क्या होगा, जो पांचों विषयों से युक्त है, अंचित माने युक्त है, पंच भी अंचितः नरः किम, इसका क्या होगा। तो आगे कहते हैं दोषेण तीव्रो विषम विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि, ये दोष में विषय जो होते हैं काले सर्प के विष से भी ज़्यादा अधिक तीव्र होते हैं। ये दोष को यदि सामने रखकर देखा जाए तो जो विषय होते हैं वो काला जो नाग होता है उसके विष से भी अधिक तीव्र होते हैं। दोष की दृष्टि से यदि इसको आप विचार करें तो तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि, काले सर्प के विष से भी ज़्यादा विषय जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, अधिक तीव्र होता है दोष की दृष्टि से। विषय ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। विषम निहंति भोक्तारम, खाने वाले को विष तो खाने के बाद मारता है, और ये विषय देखो चक्षुषापि द्रष्टारम निहंति, आँख से देखने मात्र से उसको छोड़ते नहीं हैं। द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम, अपने आँख से यदि
दृष्टा देखने वाला इनको देखे तो उससे उसको भी मार डालते हैं। तो ये ज़्यादा इस खतरनाक बता दिए हैं। दोषेण तीव्रो विषया, दोष से विषय जो हैं ज़्यादा तीव्र हैं, काले नाग से भी ज़्यादा तीव्र हैं। विषम निहंति भोक्तारम, कि विष तो खाने वाले को ही मारता है, विषय तो आँख से देखने मात्र से काम कर देते हैं। विषयाशा महापाशात् यो विमुक्ता सुदुस्त्यजात् सैव कल्पते मुक्त्यै नान्या षट्शास्त्र वेद्यपि। विषय आशा महापाशात्, विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से जो छूटा हुआ है, सुदुस्त्यजात् यह मुक्त, अच्छी तरह से सुदुस्त्यजः, दुस्त्यज मानी कठिनता से जो छूट सके, और सु और लगा दिया, बड़ी मुश्किल से जिस कठिनता में भी उसको और सुपरलेटिव डिग्री पर पहुंचा दिया। सुदुस्त्यजात, बड़ी कठिनाई से जिस बंधन से हम छूट सकते हैं, ऐसा है ये विषय आशा महापाश। विषयों की आशा रूपी महापाश सुदुस्त्यज है, बहुत मुश्किल है इससे छूटना, और उससे जो मुक्त हो जाता है, सैव कल्पते मुक्ति, वो मुक्ति का अधिकारी होता है। नान्या षट शास्त्र वेद्यपि, चाहे वो 6 दर्शनों को रट ले, पढ़ ले, सीख ले, उनका व्याख्या कर ले, षट शास्त्र वेद्यपि, 6 शास्त्रों को जानने वाला भी उसका काम नहीं बनेगा। तो मुक्ति के लिए विषयों का त्याग पहली आवश्यकता बता दी। संसार के जो विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जो त्याग है ये प्रथम आवश्यकता है। जिनको विषयों में रस आता है वो कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं होगा, चाहे शास्त्र पढ़ ले वो, और चाहे कितना ही भजन कर ले और कितना ही वो दान पुण्य कर ले, उसको मुक्ति नहीं मिलनी है। अपना लाभ हो सकता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मुक्ति की यदि किसी को इच्छा है तो उसको तो यही काम एक करना पड़ेगा कि विषयों में सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, विषयों की आसक्ति को छोड़े। विषयों की आसक्ति ही बंधन का कारण है और निर्विषय होना ही मुक्ति है। तो अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषयों को विषयान विषवत् त्यज, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज। हे तात, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयान विषवत् त्यज। विषय आशा महापाशाद, और इसके महापाश के विशेषण के रूप में यहाँ सुदुस्त्यज शब्द का प्रयोग किया। केवल दुस्त्यज कह देते तो इतना ही बात निकलती, कठिनता से त्याग करने योग्य, और सु लगा देने से और भी ज़्यादा महाकठिनता से छोड़ने योग्य। कौन? विषयों की आशा रूपी महापाश से जो छूट गया है, कठिनता से छूटने योग्य जो विषयों की आशा रूपी महापाश से जो छूट गया है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारं प्रति यातुमुद्यतान्, आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य मेघात्। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून्, आपात वैराग्य होता है प्रथम दृष्टि में जिसको वैराग्य दिखाई देता है। आपात रमणीय, ऊपर से जो रमणीय दिखाई दे, भीतर रमणीय ना हो। ये शरीर हमारे आपात रमणीय होते हैं, भीतर जाकर के इसको छील करके देखें, इसको हमारी ऊपर त्वचा को छील करके देखें तो फिर नीचे रमणीय नहीं दिखाई देगा। त्वचा को छील दो बस ऊपर ऊपर से सारे शरीर की, और फिर उस आदमी को खड़ा कर दो हमारे सामने। त्वचा को बस ऊपर से छील करके और उसको ऊपर खड़ा कर दो, फिर आप देखिए उसका आपको कितनी प्रीति होगी उस शरीर में। ऊपर से त्वचा को हटा दो, और कोई भी सुंदरतम पुरुष महिला कोई भी हो, त्वचा को हटा दो और फिर उसको देखो कितनी प्रीति होगी। तो आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून्, मुमुक्षु जनों को, दो आपात वैराग्यवान हैं ऐसे मुमुक्षु जनों को भवाब्धि पारम प्रति यातुमुद्यतान्, संसार सागर से पार जाने के लिए जो उद्युत हो रहे हैं। संसार को एक सागर के रूप में वर्णन करते हैं।
संसार सागर से पार जाने के लिए जो उद्युत हो रहे हैं और हैं मुमुक्षु लेकिन आपात वैराग्य वाले हैं। प्रथम ऊपर ऊपर से वैराग्य वाले, ये समझ लो, आपात वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को जो संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखते हैं, ऊपर ऊपर से वैराग्यवान हैं, भीतर से वैरागी नहीं है। आशा ग्रहो मत जयते अंतराले, ये आशा रूपी मगरमच्छ बीच में ही पकड़ करके खींच लेता है। आशा ग्रहो, आशा रूपी ग्रह, आशा कौन होता है? ये जो इच्छा रूपी ग्रह, आसक्ति रूपी, कामना रूपी, आशा, कामना, वासना, तृष्णा एक ही शब्द, एक ही अर्थ में बोले जाते हैं। आशा ग्रहो मत जयते अंतराले, बीच में ही खींच लेता है। निगृह्य कंठे विनिवृत्य वेगात, उसको कंठ में पकड़ करके और वेग से उसको दबा देता है। उसको वेगात विनिवर्त्य, उसको लौटा करके अपने भीतर ले जाता है पानी में, बीच में ही रोक कर। विनिवर्त्य, निगृह्य का मतलब अंतराले, आशा ग्रहो मज्जयते अंतराले, अंतराल माने बीच में ही रोक कर। निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात, और वेग से गला पकड़कर दबा देता है। कंठे विनिवर्त्य, कंठ में पकड़ करके, वेग से कंठ में पकड़ करके। जीवों को वैसे काफ़ी इनको एक जजमेंट रहता है कि अपने शिकार को कहाँ से पकड़ना चाहिए। तो ये कंठ में शेर आदि जितने भी प्राणी होते हैं, यदि उनका काबू लगता है तो गले से ही पकड़ते हैं। कोई बड़े शक्तिशाली प्राणी होते हैं तो फिर तो आगे जाते नहीं, फिर तो पीछे से हमला करते रहते हैं। बाकी उसको गिराते हैं, गिराने के बाद फिर उसके कंठ के ऊपर ही हमला करते हैं। तो उनको स्वाभाविक जजमेंट है, कुदरती ज्ञान बोलते हैं उसको, स्वाभाविक ज्ञान है कि कहाँ से हमें पकड़ना चाहिए और कहाँ से हमारा काम बनेगा। सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है उनको, कोई यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना ज्ञान उनको होता है। मनुष्य को इतना भी नहीं होता है। मनुष्य सब कुछ सीखना होता है, सीखते सीखते महाज्ञानी हो जाता है, बहुत संसार के बंधनों को काटने लायक भी हो जाता है, अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, अपनी सारी कामनाओं से ऊपर उठ जाता है और शांत हो जाता है, और अपने पास जो कुछ होता है उसको, सब कुछ को बांटने के लिए भी तत्पर हो जाता है। ये कुछ कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। मनुष्य में ही वो सामर्थ्य है कि प्राप्त योग्यता को, प्राप्त वस्तु को वो दूसरों के लिए बांट दे। और मनुष्य में ही ये सामर्थ्य है कि भूखे किसी व्यक्ति को अपनी थाली उठाकर आराम से दे दे और बड़े प्रसन्नता से। ये मनुष्येतर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। गाय यदि भूखी है और उसका बछड़ा भी भूखा है तो ऐसे वेट नहीं करेगी, पहले तू पेट भर ले भाई, मैं भी, उसको चाटती भी रहेगी, बीच बीच में हुंकारे भी भरती रहेगी, दूध भी पिलाएगी, ये तो सारा बात है। पर गाय भूखी है और उसका बछड़ा भी भूखा है तो वो ऐसे नहीं करेगी। इतना तो करेगी कि वो भी चरेगी, वो भी चरो भाई, ठीक है, पर यूँ वेट नहीं करेगी। माँ की तरह वेट नहीं करती, जैसे माँ अपने बच्चे को वेट करती रहती है, पहले तू पेट भर ले भाई, फिर बाद में देखूंगी मैं। ऐसे नहीं, गाय ऐसे खड़े होकर के, कितना अच्छा जीव है गाय, तो देवताओं का, सारे देवताओं का उसमें वास माना जाता है, फिर भी वो ये काम तो नहीं करेगी। तो आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारम प्रतियातु मुद्यतान, संसार सागर से पार करने के लिए उद्यत हैं लेकिन आपात वैराग्यवान हैं, क्षणिक वैरागी हैं। ऐसे मुमुक्षु लोगों को, ऐसे मुक्त होने के इच्छुक लोगों को आशा रूपी ग्राह जो होता है ना, क्रोकोडाइल, मगर अति वेग से झपटता है उसके ऊपर। कौन? आशा रूपी ग्रह, और पकड़ करके बीच में डुबो देता है। इस संसार सागर के बीच में डुबो, हम तो पार जाने के इच्छुक हैं, वो बीच में डुबो देता है। कंठे विनिवृत्य, कंठ में जो है उसको पकड़ करके, कंठ में पकड़ करके
उसको विनिवृत्ति मानी रोक कर, निग्रिय कंठे निग्रिय, कंठ में पकड़ कर, दो क्रियाएं हैं, एक निग्रिय एक विनिवर्त। कंठ में पकड़कर और बीच में ही रोककर, अंतराले विनिवर्त्य, वेग से वो जा रहा था ना संसार सागर को पार करने के लिए, तो जा रहा था, तो अंतराल में जैसे बीच से में गया तो मगरमच्छ मिल गया, तो उसने रोक कर उसको रोका, उसका रास्ता रोका और झपट करके उसके गले पर प्रहार किया और ले गया खींच के नीचे, डुबो देता है। विषयाख्य ग्रहो ये न सुविरक्त्यसि न हता स गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्युह वर्जित। अब यूं कह रहे हैं विषय आख्य ग्रह, विषय रूपी जो सुविरक्त्यसि न हता, सुविरक्ति रूपी तलवार और विषय रूपी जो विषाख्य ग्रह, विषयों की ऐषणा रूपी जो ग्रह होता है, ग्राह होना चाहिए, विषयाख्य ग्रहो, ग्रह ग्राह क्या है, ग्रह पाठ है, विषयाख्य ग्रह येन सुविरक्त्यसि न हता, ग्रह अर्थ भी उसी के लिए आता है, ग्रह ग्राह, विषयाख्य विषय रूपी जो ग्राह होता है, संधि में ग्राह बोलते हैं, संस्कृत में विषाख्य ग्रहो येन, विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्यसि न हता, सु विशेषण डाल रहे हैं विरक्ति के साथ, वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा मारा गया, जिसके द्वारा, सुविरक्ति रूपी तलवार के द्वारा मारा गया विषयाख्य ग्रह, विषय रूपी जो ग्रह है वो स गच्छति भवाम बोधे, विषय रूपी ग्रह को जिसने मार दिया है, किससे मारा, वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा विषय रूपी ग्रह को जिसने मार दिया है, वो व्यक्ति इस संसार रूपी सागर के पार जाता है, प्रत्युह वर्जिता, संकट रहित होकर के, विघ्न रहित होकर के। वो व्यक्ति विघ्न रहित, प्रत्युह शब्द का अर्थ होता विघ्न, वो व्यक्ति विघ्न रहित होकर के संसार सागर के पार जाता है, पारम गच्छति, वही व्यक्ति संसार सागर से पार जाता है। कितना अच्छा कहा, जिसने विषय रूपी इस ग्राह को वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा मार गिराया। इन विषयों रूपी ग्राह को हम जब वैराग्य रूपी तलवार से काट देते हैं और इस संसार सागर को पार करते हुए, तैरते हुए हमें जाना होता है, तो फिर निर्भय होकर के, निष्कंटक होकर के, विघ्न रहित होकर के पार चले जाते हैं। विघ्न जो था वो तो ग्रह था ना, और उसको हमने काट दिया तो प्रत्युह वर्जित हो गए, निष्कंटक हो गया, निर्विघ्न हो गया। तो भवाम बोधे, संसार रूपी सागर के, ये संसार सागर है और इसमें बांधने वाले, पकड़ने वाले ग्राह जो होते हैं वो विषय होते हैं, जैसे कि यहाँ पीछे बताया। तो विषय रूपी ग्राह को जिसने अपने तीक्ष्ण तलवार रूपी, विरक्ति रूपी तलवार के द्वारा मार गिराया, वो इस संसार सागर के पार चला जाता है और उसको कोई कष्ट नहीं होता है। विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्च बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युराप्येष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमेतेव विद्धि। विषम विषय मार्गई गच्छतो नच्छ बुद्धे, विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाला जो होता है, अच्छ बुद्धि अनच्छ बुद्धि, अच्छ कहते हैं स्वच्छ, बोलते हैं ना अच्छा, संस्कृत में उसको अच्छ कहते हैं, अच्छा, अच्छा भोजन, अच्छ भोजनम। तो अच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विषम विषय मार्गई गच्छतो नच्छ बुद्धि,
विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाला जो मलिन बुद्धि होता है, अच्छ का उल्टा अनच्छ, अनच्छ माने मलिन, अच्छ माने स्वच्छ, सु लगा देते हैं स्वच्छ बन जाता है, वो प्रसिद्ध शब्द होता है हमारे लिए। और अच्छ का अपोजिट कर दे अनच्छ, तो विषय रूपी विषम मार्ग में, उबड़ खाबड़ मार्ग में चलने वाला मलिन बुद्धि के लिए गच्छत विषम विषय मार्गई, इस मार्ग से चलता हुआ जो मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति है, प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि, पद पद पर मृत्यु आ जाती है। प्रतिपदम, प्रत्येक चरण पर मृत्युरभियाता, मृत्यु उसको पकड़ लेती है। एष विद्धि, इस बात को तू समझ ले, ऐसा तू जान ले। हित सुजन गुरुक्त्या, और ये बिल्कुल ठीक समझ ले कि क्या, कि हितैषी सज्जन या गुरु के कथनानुसार, हित सुजन और गुरु, हित सुजन गुरुक्त्या, हितैषी सज्जन या गुरु के कथनानुसार स्वस्य युक्ता, अपनी युक्ति से, प्रभवती फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। ये बात बिल्कुल ठीक समझ ले। क्या समझ ले? विद्धि जो दोबारा आ रहा है ना, उसको कह रहे हैं कि ये बात ठीक समझ लो कि हित सुजन और गुरु की युक्ति से, हितैषी सज्जन और गुरु के कथनानुसार, स्वस्य युक्त्या, अपनी युक्ति से, गच्छतः चलने वाले को, प्रभवती फल सिद्धि, उसको सिद्धि हो ही जाती है। सत्यमित्येव विद्धि, ये बात बिल्कुल सत्य समझ लो। सत्यमित्येव विद्धि, तुम इस बात को बिल्कुल पक्का समझ लो, सच समझ लो। क्या? कि उसको फल सिद्धि अवश्य होती है। किसको? हित सुजन गुरुक्त्या स्वस्य युक्ता गच्छता, एक गुरु की जो हितकारी, सज्जन की और गुरु की और हितैषी की, तीन बात कही। हित, हितकारी, सुजन जो हमारे लिए सज्जन बने हुए हैं, और गुरु जो हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वस्य युक्ति, और हमारे लिए जो युक्ति है स्वस्य युक्ति, इस युक्ति के द्वारा चलते हुए, गमन करते हुए व्यक्ति को फल सिद्धि अवश्य मिल जाती है। चार चीज़ें बतलाई, हितैषी व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति और गुरु वचन और अपनी युक्ति, अपनी विवेक शक्ति, अपनी विचार शक्ति, इनके सहारे कोई चल रहा है तो उसको फल सिद्धि हो ही जाती है। अर्थात शास्त्रवाणी, गुरुवाणी और अपनी विवेक शक्ति के सहारे यदि हम चलेंगे तो सिद्धि मिल ही जाती है। मोक्षस्य कांक्षा यदि त्वयि तवास्ति, त्यजाति दूराद् विषयान् विषम यथा, पीयूषवत्तोषदया क्षमार्जव, प्रशांति दान्तिर्भज नित्यमादरा। मोक्षस्य आकांक्षा यदि वही तवास्ति, हे शिष्य तुम्हें यदि मोक्ष की आकांक्षा है, त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा, तो दूर से ही, जैसे विष को हम ऐसे बच बच करके बाहर निकल जाते हैं, विष के नज़दीक ही नहीं जाना चाहते। विष की बोतल होती है ना, जैसे आजकल विष मिलाते हैं, उसमें गेहूँ आदि बिजाई करते समय वो दवा उसको करते हैं, तो उसमें हाथ उसमें डालना पड़ता है, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा उसको बार बार रगड़ते रहेंगे। हाथ को साफ करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कहीं अंश कोई रह ना जाए थोड़ा बहुत। तो विषम यथा, व्यक्ति विष को जैसे दूर से ही छोड़ता है, ऐसे ही अति दूरात विषयान त्यज, बहुत दूर से विषयों को छोड़ दे। यदि मोक्ष की इच्छा है तेरी तो विषयों को दूर से ही छोड़ दे, अलविदा कर दे। पीयूषवत्तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दांति नित्यम आदरात, बड़े आदर पूर्वक, बड़े मन लगाकर इन सब चीज़ों को अमृत की तरह पान कर। कौन सी चीज़ें? संतोष, दया, क्षमा, सरलता, प्रशांति, शम, दम, इन सब को आदर पूर्वक बड़ा मन लगा करके इनका सेवन कर।
शांति, दांति, क्षमा, सरलता, दया, संतोष, इन सब को। अब देहासक्ति की बात कह रहे हैं कुछ। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम अनाद्य विद्याकृत बंध मोक्षणम देहापरार्थो यममुष्य पोषणे यस्सज्जते स स्वमनेन हन्ति। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम, जो अनादि अविद्या है, सदा से चली आ रही है जीव के साथ, जो अविद्या का चक्र है अनादि काल से चला आ रहा है। आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ हम खड़े हैं। अनादि इस प्रवाह में, जन्म मरण के प्रवाह में गुजरते हुए हमारी स्थिति, अपनी अपनी स्थिति हमें देखनी चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आज जो हमारी स्थिति है वहाँ तक पहुँच गए हैं, ऐसे समझो। ऐसा नहीं है कि कभी तो बहुत ज़्यादा ऊंचे चले गए थे लेकिन वापस लौट गए। थोड़ा बहुत लौटता है, ज़्यादा नहीं लौटता है। कभी एक ऊंचाई पर जा कर के थोड़ा सा खिसकता है, 2, 4, 10, 20 कदम खिसकेगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि पर्वत से ही एकदम अंतिम शिखर पर जा कर के फिर नीचे आ जाए। अपवाद रूप में हो सकता है कोई कोई। अपवाद रूप में यदि प्रमाद कर बैठें, पैर फिसल जाए तो ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, सब हड्डी पसली टूट सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। प्रायः थोड़ा बहुत नीचे खिसकता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है, नीचे खिसकता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। तो हमारी जो स्थिति है आज के दिन, वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे हमें समझना होगा। ऊपर नीचे होते होते, डूबते हुए, गुपचुप होते होते, पानी में कभी नीचे गए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे गए, कभी ऊपर आए, डूबते डूबते, और इतनी यात्रा तय कर पाए हैं जितनी आज हमारी स्थिति है। हमारी जो आंतरिक स्थिति है, मन स्थिति है हमारी, उस स्थिति में हम पहुंच पाए हैं। तो कह रहे हैं अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम। अनादि अविद्याकृत जो बंधन है, उसको, उस बंधन को छुड़ाना, मोक्षण, उस बंधन को छुड़ाना रूप जो अपना कर्तव्य है, कृत्यम परिहृत्य कृत्यम अनुक्षणम, प्रतिदिन प्रतिक्षण, देहा परार्था, इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप जो हमारा ये देह है, इसको परार्थ कहा गया है। देह को देह परार्थ, हमारा ये जो देह है ये परार्थ है, अन्य का भोग्य बना हुआ है ये देह, आत्मा और देह। देह परार्था, पर का अर्थ बना हुआ है, पर का भोग्य बना हुआ है। देह परार्था अयम अमुष्य पोषणे, यह जो है परार्थ जो देह, अन्य का भोग्य बना हुआ जो देह है, अमुष्य पोषणे यह सज्जते, जिसके पोषण में कोई व्यक्ति लगा रहता है, देह के पोषण में ही जो लगा रहता है, वो अपनी इस प्रवृत्ति से स्वम अनेन हंति, इस अनेन, इस व्यापार से, इस प्रवृत्ति से स्वम हंति, अपने आप को मारता है। जो व्यक्ति इस देह पोषण में लगा रहता है, कह रहे अपना नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, स स्वम हंति, वो अपना नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देहा परार्थोयम, ये देह तो परार्थ है, अयम देहा परार्था अमुष्य पोषण या सज्जते, इसके पालन पोषण में जो अनुरक्त रहता है, फंसा रहता है, स स्वम अनेन हंति, स्वम का अर्थ है अपनी आत्मा का ही नाश करता है और कुछ नहीं कर रहा है। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम, कहते हैं अनादि अविद्याकृत बंध का मोक्षण रूप जो कृत्य है उसका तो त्याग कर दिया है, करने का काम था वो तो नहीं किया, और प्रतिदिन इस देह के पालन पोषण में लगा रहता है, तो व्यक्ति अपना ही नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बता दिया। करने का काम क्या है? अनादि अविद्याकृत जो बंधन है, उस बंधन को काटना, बंधन को छुड़ाना, ये अपना कृत्य है, अपना कर्तव्य है। कृत्य मानी कर्तव्य, उसको तो छोड़ दिया। परिहृत्य
अनुक्षणम प्रतिदिन क्या करता है, देहा परार्थोयम, ये देह परार्थ है लेकिन इसी के पालन पोषण में ही लगा रहता है, तो वो अपना नाश कर रहा है वो व्यक्ति। शरीर पोषण अर्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुं स गच्छति। शरीर पोषण में लगा हुआ व्यक्ति जो अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहता है, शरीर को ही खिलाने पिलाने में, इसके सुखों में व्यस्त रहता हुआ व्यक्ति और अपनी आत्मा का दिदृक्षति दर्शन करना चाहता है, ग्राहम दारू धिया धृत्वा, उसकी स्थिति ऐसे हो रही है जैसे लकड़ी दारू बुद्धि कर ली किसी ग्राह को और उसको पकड़कर नदीम तरतुम, धृत्वा का अर्थ है पकड़कर, धृत्वा जो दारू बुद्धि कर ली, उसमें मगरमच्छ था और बोला कि लकड़ी है भाई ये, और उसको पकड़ करके बोला ये लकड़ी तैरती रहती है, तो बोला कि ये पार कर देगी मेरे को। कौन? शरीर पोषणार्थी होता हुआ अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहता है वो व्यक्ति, ऐसी ही उसने रास्ता, उस व्यक्ति ने ऐसा रास्ता अपनाया कि मगरमच्छ को लकड़ी समझ करके उसको पकड़ लिया है और इस नदी को पार करना चाहता है। वो नदी पार कराएगा? वो तो नीचे डूब जाएगा, नीचे ले जाएगा और अपने खा जाएगा उसको। मोहा एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। ये मोह जो होता है शरीर आदि में, जो मोह है ना, ये मोह महामृत्यु है। मुमुक्षोर वपुरादिषु, मुमुक्षु व्यक्ति, मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति, शरीर आदि में जो मोह है ये उसकी महामौत है, महामृत्यु है उसकी। वपुरादिषु, वपुरादि में, वपुरादि, वपु कहते हैं शरीर को, आदि इत्यादि, शरीर है, पदार्थ हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, इनमें जो मोह है, सुख के साधन हैं, इनमें जो व्यक्ति का मोह है, आसक्ति है, ये साधक की, मुमुक्षु की महामृत्यु है, महामौत है। मोहो विनिर्जितो ये न, जिसने इस मोह का त्याग कर दिया है, स मुक्ति पदमर्हति, इस मोह का जिसने त्याग कर दिया है वास्तव में वो मुक्ति पद का इच्छुक है, मुक्ति पद का अधिकारी है। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम। इसलिए हे साधक, देहदार सुतादिषु, देह में दार जो पत्नी, सुत, पुत्र, इनमें जो तुम्हारा मोह है, जो कि महामृत्यु का धारण किया हुआ है, उसको त्याग, उसको छोड़। देहदार सुतादिषु महामृत्युम, उसके आसक्ति को छोड़, उसके कर्तव्य, उसके प्रति जो कर्तव्य हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, करने भी चाहिए, किए ही जाते हैं। अपने देह के कर्तव्य, जैसे हम देह को भोजन भी देते हैं, स्त्री घर में होती है तो उसका पालन पोषण किया जाता है, उसकी सेवा करनी चाहिए, सारी बातें हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, ऐसा कह रहे हैं, उसमें आसक्ति नहीं। पुत्र आदि की सेवा की जा सकती है, उनको पढ़ाओ लिखाओ, सारे काम करो, आसक्ति नहीं। आसक्ति होती है कि उसको कुछ अफसर बनेगा, फिर अपने अहंकार के साथ मेरा पुत्र ऐसा है, मेरे पुत्र ने अच्छा बन जाता है तो खूब नाम लेता है, और गड़बड़ रह जाता है तो कभी नाम ही लेता है कि मेरा पुत्र पीएन लगा हुआ है वहाँ पर, कोई नहीं बताता। अपना पुत्र कहीं पीएन लग जाए तो फिर कोई ऐसे नहीं कहता है कि मेरा पुत्र वहाँ पर पीएन लगा हुआ है जी, स्कूल में चपड़ासी लगा हुआ है, ऐसा कोई नहीं बताता। और कहीं डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ हो और कहीं विदेश में चला जाए तो फिर कहेंगे मेरा एक बेटा फ्रांस में है, मेरा दूसरा बेटा इंग्लैंड में है, तीसरा बेटा यहाँ पर दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, चौथा बेटा जनरल है, आर्मी में जनरल है, ऐसे बताएगा। और मेरा बेटा एक चपड़ासी लगा हुआ है जी, पर बेशक वो बहुत ही अच्छा आदमी हो, बहुत ही भला आदमी हो, वो चपड़ासी है तो चपड़ासी,
कर्म प्रवाह के तहत हो सकता है कि उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण ना हो और वो परीक्षाएं पास न कर सका हो, लेकिन वो बड़ा धार्मिक है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, सबको प्रेम से सेवा करता है, कभी रिश्वत नहीं लेता। चपड़ासी भी रिश्वत लेने के लिए चक्कर में रहते हैं ना, कभी रिश्वत नहीं लेता और बहुत ही उसके हृदय में प्यार है मानवता के प्रति और वो सेवा भाव से लगा रहता है। बेशक कितना, और उसका डिप्टी कमिश्नर चाहे उसकी हमेशा उसको झिड़कता रहे, उसको कोसता रहे और उसको कभी भी देखे नहीं और मिलने के लिए जाए, मान लीजिए छोटा कोई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे बता देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि उनके अधिकारी साथी बैठे हुए होते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब ये कौन, आप कौन है, कि ये हमारे घर में सर्वेंट रखे हुए हैं, ऐसे बोल देते हैं अपने पिता को। डिप्टी कमिश्नर जो है, सब नहीं पर ऐसे बोल देते हैं, ऐसे असंभव घटना नहीं सुना रहा हूँ, ऐसे हो जाता है कि बड़ा अधिकारी और वो पिता का जो है ना रंग ढंग कुछ ऐसा हो, जैसे कई उदाहरण आते हैं ना, एक रिक्शा चालक का बेटा डिप्टी कमिश्नर बन गया, आईएएस अधिकारी बन गया, और मान लो उसमें मानवता नहीं है कि मेरे पिता ने कैसे कैसे रिक्शा चला करके मेरे को पढ़ाया, उसमें मानवता यदि नहीं आई तो फिर ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारे घर में सर्वेंट हैं, काम करते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो ये ऐसे बोलने वाला व्यक्ति भी वो जब परिचय देता है ना दूसरों के सामने, वही जिसको सर्वेंट बोल रहा है वो जब दूसरों के सामने परिचय देता है, मेरा बेटा डीसी लगा हुआ है, मेरा बेटा आईएएस अधिकारी, ये मोह की, सारे मोह के गाथा है सारी, मोह के कारण से ऐसा सब होता रहता है। मोहम जही महामृत्युम देहदार सुतादिषु, देहदार सुतादि में किसी वस्तु के सहारे, किसी व्यक्ति के सहारे, किसी परिस्थिति के सहारे हम जो अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, ये सारा मोह का चक्र है। अपने शरीर के आधार पर अपना मूल्यांकन, अपने शरीर की सुंदरता के आधार पर, या कोई अच्छा गायक है तो अपने गले की सुंदरता के आधार पर, कोई और स्किल है तो उसके आधार पर, और किसी पद के आधार पर, किसी परीक्षा उपाधि के आधार पर जो मनुष्य का मूल्यांकन किया जाता है, ये बिल्कुल ये इन बाह्य चीज़ों का मोह के सिवाय और कुछ नहीं है। स्थूल शरीर की निंदा कुछ कर रहे हैं आचार्य, छोड़ेंगे नहीं आचार्य, बिना मनुष्य को उस तरफ ले जाए, मनुष्य को ऊंचाई पर पहुंचाए बिना छोड़ेंगे नहीं। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम वपु। ये जो स्थूल शरीर है हमारा कितना निंदनीय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। निंद्यम वपु, ये वपु कहते शरीर को, बहुत निंदनीय है ये शरीर, मूत्र और पुरीश से भरा हुआ है। इसके पेट को थोड़ा सा चीर करके यदि देखो तो क्या क्या मिलेगा, भीतर नस नाड़ियाँ ऐसे 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 गोल गोल घूमती हुई, और मूत्र पुरीश और सारा मल मूत्र नासिका में और आँखों में, और सारा इसमें टपकता रहता है। पसीना व्यायाम करने के बाद उसके पास में कोई खड़ा हो जाए तो उसकी इतनी घृणायुक्त गंध आती रहती है कि आदमी वहाँ से सरकना चाहता है, उसके पास से दूर हटना चाहता है, और उसको फिर हम प्रिय, कितना प्रिय शरीर ऐसा कह देते हैं। मोह के सिवाय और क्या है। त्वंग मांस रुधिर स्नायु, त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जा अस्थि से, अस्थियों का जो समूह है मलमूत्र से भरा हुआ है, इस शरीर को स्थूलम निंद्यम इदम वपु, ये स्थूल शरीर बड़ा निंदनीय है। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम इदं स्थूलम भोगायतनम आत्मना अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यत। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, पंचीकृत स्थूल भूतों से,
स्थूलेभ्य भूतेभ्य पंचीकृतेभ्य, पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मणा, पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ समुत्पन्नमिदम, पूर्व कर्मानुसार, पहले कर्म जो किए जाते हैं ना, उस कर्म के अनुसार हमें स्थूल शरीर मिलता है। पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ ये शरीर आत्मा का भोगायतनम, आत्मना स्थूलम भोगायतनम समुत्पन्नमिदम, आत्मा का ये स्थूल भोगायतन उत्पन्न हुआ है। आत्मा का स्थूल जो दिखाई देता है, स्थूल का अर्थ होता है दिखाई दे, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं दे। भोगायतन, भोग का आश्रय, आयतन आश्रय निवास, भोग का आयतन ये स्थूल शरीर है जो कि पूर्व कर्म से स्थूल भूतों से उत्पन्न हुआ होता है। पंचीकृत एक प्रक्रिया होती है कि सारे पांचों जो पृथ्वी अप तेज वायु आकाश है उनका एक मिश्रण होता है, एक रेशियो के अनुसार उनको मिलाने से हमारा शरीर निष्पन्न होता है। अवस्था जागरस्त से, उस स्थूल शरीर की जो जागर अवस्था जागरस्त से, इसकी जो जागृत अवस्था है जिसमें स्थूल पदार्थों का स्थूलार्थानुभवो यथा, जिससे स्थूल अर्थों का अनुभव होता है, स्थूल भुक ऐसे कहा है मांडूक्य उपनिषद में। ये हमारा जो स्थूल शरीर है स्थूल भुक बोला है इसको, और इसकी ये जागृत अवस्था है। ये जो हमारी इस समय जैसे हम काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब जागृत अवस्था है। अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यथा, ये स्थूल अर्थ का अनुभव होता है इसमें। तो हम पूरे जन्म में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उससे हमको एक शरीर मिलता है, बुद्धि मिलती है, रूप मिलता है, वाणी मिलती है, माता पिता मिलते हैं, परिस्थितियाँ मिलती हैं, सब कर्मों के अनुसार ऐसा हो जाता है। तो वर्तमान जीवन जो है पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का एक परिणाम स्वरूप मिला है, ऐसे समझ लीजिए। बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवा शकचंदनस्त्र्यादि विचित्र रूपा करोति जीवा स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। कहते हैं एतदात्मना, स्वयं एतदात्मना, बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवा, बाह्य इंद्रियों के द्वारा इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर करोति जीवा स्वयं एतदात्मना, इसके साथ तादात्म्य करके आइडेंटिफाइड होकर जीव इस शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूपम, माला चंदन स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को, स्थूल पदार्थ सेवा माने सेवन, कहीं देखो सेवन शब्द रखने से अच्छा समझ में आता है, कहीं सेवा शब्द रखने से। तो स्थूल पदार्थ सेवाम का अर्थ है स्थूल पदार्थ सेवनम, स्थूल पदार्थों का सेवन करता है बाह्य इंद्रियों के द्वारा, हमारी आँख के द्वारा, कान के द्वारा, और नासिका, त्वचा और जिह्वा, ये बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्थूल पदार्थों का सेवन करते हैं। किस चीज़ का सेवन करते हैं? माला धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, स्त्री आदि के साथ रहते हैं, विचित्र रूपाम, इन सब विचित्र रूप स्थूल पदार्थ का सेवन बाह्य इंद्रियों के द्वारा ये जीव क्या इस शरीर के साथ तादात्म्य करके करता है। तस्मात् प्रशस्तिर वपुषोस्य जागरे, इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल देह की प्रशस्ति प्रधानता रहती है। प्रशस्ति वपुषोस्य जागरे, जागृत अवस्था में अस्य वपुषः प्रशस्ति, इस स्थूल देह की प्रधानता बनी रहती है। सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रया विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवद गृहमेदिना। सर्वोपि बाह्य संसार, ये सारा जो बाह्य संसार है जिसके आश्रय से, यदाश्रया जिसके आश्रय से जीव को सारा बाह्य जगत प्रतीत होता है, शरीर के आश्रय से तो ये बाह्य जगत प्रतीत होता है। सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया, पुरुष का जिसके आश्रय से जीव का, पुरुष का षष्ठी विभक्ति जीव का, पुरुष यहाँ जीव अर्थ में है, जीव का यदाश्रया बाह्य संसारा, सारा ये संसार प्रतीत होता है। विद्धि देहमिदं स्थूलम, ये स्थूल देह समझ लो इसको,
गृहवद गृहमेधिना, गृहस्थ के घर के तुल्य, जैसे गृहस्थ का घर होता है ऐसे ही ये जीव का घर है। गृहस्थ का घर होता है जैसे गृहवद गृहमेधिना, गृहमेधि कहते हैं गृहस्थ, गृहमेधि का जैसे घर होता है उसी की भांति इदम स्थूलम देहम विद्धि, इस स्थूल देह को समझ लो। जीव का जिसके आश्रय से सारा बाह्य संसार दिखाई देता है, ये बाह्य संसार सर्वो भी बाह्य संसारा यदाश्रय, जिस शरीर के आश्रय से हमको प्रतीत होता है, सारा ये बाह्य जगत प्रतीत होता है, किसके आश्रय से प्रतीत होता है? शरीर के आश्रय से बाह्य संसार प्रतीत होता है। तो गृहस्थ के घर के तुल्य उसको हमें स्थूल देह समझना चाहिए। स्थूल शरीर का महत्व तो जीव के निवास से अधिक और कुछ नहीं है। उसमें निवास करके उसको माध्यम बनाकर ये जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, भोग करता है। शरीर उसका एक आश्रय स्थान है, जीव का आश्रय स्थान है, संपूर्ण बाह्य जगत का अनुभव होता है, यही स्थूल शरीर है। और शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओ